माओ का बेटा लिया के रिहायशी अजमल की मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत की अनोखी मिसाल। मियां नवाज शरीफ की गाड़ी को मरी में रोककर मोहब्बत का इजहार किया। मैंने सारी जिंदगी मुस्लिम लीग नून के लिए मारें खाई हैं, कायद को अपने आमने सामने देखा, खुदा की कसम मुझे होश नहीं था। अजमल भाई मुझे ये बताएं कब से नून लीग के साथ हैं आप? बहुत शुक्रिया जी माजिद भाई। मैं जब से ऐसे कह लें कि मैंने होश संभाला है ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा इलाका, ये मेरे लोग, ये मेरे वालिदैन, ये मेरे दोस्त इस चीज़ की गवाही देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम डाई हार्ट वर्कर में से हैं। और हमें अपने वालिदैन की तरफ से भी ये नसीहत है कि जब तक आपने जीना है मरना है, आपने इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को नहीं छोड़ना। क्योंकि माजिद भाई हमें बताया गया है और इंशाल्लाह ये नौजवानों को पता भी है, और जिनको नहीं पता इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह ये भी पता चल जाएगा कि यही वो मुस्लिम लीग है माजिद भाई जिसने पाकिस्तान को बनाने में एक अहम किरदार अदा किया था। उसके बाद जी आप देखें कि यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग है जिसने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर बनाया है। चागी के पहाड़ भी आज मियाँ साहब की इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये वो वाहिद लीडर हैं जो पाकिस्तान की होप है। तमाम ये वाक़या बताएं कि आप कैसे मरी में गए और कैसे मुलाकात हुई है। ये वाक़या बड़ा इमोशनल है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं उन चंद गिने चुने वर्कर में से हूँ कि जिसे दुनिया ने देखा है कि मैं मुस्लिम लीगी वर्कर हूँ। अब मुखालफिन भी कह रहे हैं कि यार ये डाई हार्ड वर्कर है, ये डाई हार्ड वर्कर है। हम जा रहे थे नथिया गली माजिद भाई घूमने के लिए, हमारे पास किराए की टैक्सी थी, तो हमारी टैक्सी के साथ ही काफ़िला गुजरा है। तो मैंने देखा कैप्टन सफदर साहब पिछली गाड़ी में है, और मेरा जो दोस्त था उसने देखा है, शेख इमरान है, उसने देखा कि मियाँ साहब फ्रंट पर हैं। तो उसने कहा अजमल भैया आपने देखा कि मियाँ साहब जा रहे हैं? मैंने कहा ना करें। कहते हाँ। मैंने कैप्टन सफदर साहब को देखा है। तो मैंने टैक्सी वाले को कहा यार आप भगाएं, काफिले के पीछे लगा। उसने कहा यार ये सिक्योरिटी इशूज़ हैं, पागल हो, मैं कैसे लगा दूं? मैंने कहा यार आप कुछ करें, मेहरबानी करें, आपकी शफकत होगी। तो उन्होंने कहा अजमल भाई मैं भगा के ना आगे किसी मोड़ में टर्न में लगा देता हूँ ताकि वहाँ पर ऑटोमेटिक ये काफिला स्लो हो जाएगा। तो उन्होंने आगे जाके ना जो है उस मोड़ में लगा दी जहाँ से वीडियो में आप देखेंगे मैं भागता हुआ मियाँ साहब मियाँ साहब मियाँ साहब गाड़ी रोके मैं करता हुआ आ रहा था। तो उनको जो है ब्रेक लगानी पड़ी काफिले को। तो फिर आपने देखा कि सिक्योरिटी वाले मेरी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, मुझे पकड़ा हुआ है। तो मैंने फिर हाथ खड़े किए, मैंने कहा यार मैंने मियाँ साहब से मुलाकात करनी है, खुदा के लिए मुझे मुलाकात करने दे। मैं इतना चीखा हूँ माजिद भाई, और यकीन करें वो जो मेरे अल्फाज थे ना, मैं बयान नहीं कर सकता कि वो कहाँ से आ रहे थे। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैंने सारी ज़िंदगी मुस्लिम लीग नून के लिए मारें खाई हैं। जब से मैंने होश संभाला है, हम जैसे ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स जो हैं हमेशा सेक्रीफाइस करते हैं। जब मैंने अपने मियाँ साहब को, अपने कायद को अपने आमने सामने देखा तो खुदा की कसम मुझे होश नहीं था कि मेरे पास कितने लोग हैं, मेरी वीडियोज़ बन रही हैं नहीं बन रही। मैं सिर्फ बस मियाँ साहब मियाँ साहब मियाँ साहब, मैं आप मुझे देखे मेरा कंट्रोल नहीं था। और जो मेरा टूर था उसका जो खर्चा था वो भी, मैं इतना मुतमईन हूँ कि मेरा जो टूर है ना उसके बाद मैं भजन रिलैक्स हो गया, मैं सोया। और उस रात मुझे नींद नहीं आई माजिद भाई, एक मिनट के लिए मैं नहीं सोया जब मुझे लोगों ने बताया, दोस्तों ने कहा वायरल हो गया और मियाँ साहब के पेज पर। और इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि मियाँ साहब ने बहुत बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर कि मुझे अब पूरी दुनिया देख रही है और मुझे पूरी दुनिया ये जानती है कि मैं मुस्लिम लीगी हूँ। और इंशाअल्लाह ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं एज ए वॉलंटियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए नौजवानों के लिए काम करूँ। इतनी महंगाई है फिर भी मियाँ साहब से मोहब्बत करते हैं आप? देखें ना, अब महंगाई की लोग बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखें आप कंपैरिजन करें मियाँ साहब के दौर को, मैं उस तरफ भी आता हूँ। देखें जब मियाँ साहब को हुकूमत मिली थी, आप देखें कि जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत छोड़ी थी तो मुल्क का क्या हाल था। 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, ये बात हर बंदा तस्लीम करता है। इतनी महंगाई थी, पेट्रोल नायाब था, खादें नायाब थी, हर चीज़ महंगी थी। उसके अलावा बिजली की ये सूरत हाल थी, मैं आपको बताऊँ कि दही इलाकों में तो यकीन करें 24 घंटे भी बिजली नहीं होती थी। 3-4 घंटे जो आती थी वो इतनी डिम होती थी कि उस पर काम नहीं होता था। ऐसे कह लें कि पाकिस्तान एक एमरजेंसी की सूरत हाल में था। फिर मियाँ साहब को पाकिस्तान दिया गया तो आपने देखा कि 1-2 साल के अंदर अंदर मियाँ साहब ने लोड शेडिंग का खात्मा किया, मियाँ साहब ने बिजली आम कर दी, मियाँ साहब ने महंगाई की कमर तोड़ दी, IMF को बाय बाय कह दिया हमेशा के लिए। जब तजर्बा गाह बन जाता है मुल्क के साथ जो करना होता है कर दिया जाता है, उसके बाद जो है मियाँ साहब को बुलाया जाता है कि खुदा आए। अभी आप देखें जब इन्होंने हुकूमत छोड़ी तो आप देखें कि इन्होंने डिफ़ाल्ट पाकिस्तान डिफ़ाल्ट हो गया जी, डिफ़ाल्ट। हर बंदा, हर इनका लीडर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि यही वो मुस्लिम लीग है जिसने पाकिस्तान पर लटकती डिफ़ाल्ट की तलवार को भी दूर फेंका है। नौजवान अजमल ने मुलाकात की है, आपने उसको वेलकम भी किया है, अजमल के हवाले से क्या कहेंगे? हाँ जी, मैं जब अजमल मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मिला तो मैं मुल्क में नहीं थी, मैं उम्रे के घर से गई भी थी सऊदीया। तो वहाँ मैंने इनके यानी कि ये देखी वीडियो वायरल हो गई, तो इनके जज्बात को देख के तो खुद मुझे लग रहा था कि जैसे ये हमारी आवाज़ बनी हुई है। और मियाँ साहब ये हमारे अजमल के जज्बात नहीं, ये हमारे लिए के नौजवानों के जज्बात की तर्जमानी की है इन्होंने।
اور میں بہت خوش ہوں کہ ہمارے لیے کہ ہے نا نوجوان نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. آپ کو بھی اب پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے لیے کے نوجوان، ہر نوجوان یہی جذبات رکھتے ہیں، یہی محبت کرتے ہیں. یہ تجربے کے جو 4 سالہ دور ہے، پونے 4 سالہ دور ہے، یہ مشکل وقت تو ہے اس وقت، لیکن یہ تجربے کی جو سا حکومت تھی نا، اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا. جو آج لوگ کہتے ہیں مہنگائی ہے، بجلی مہنگی ہے، یہ ساری پیدا کردہ جو سی ہے فتنہ حکومت کی ہے. تو یہ اگر وہ حکومت 4 سالہ، پونے 4 سالہ نہ ہوتی، یہ نہ ہوتے اور میاں صاحب جو سے رہ جاتے، جیسے کہ 2017 میں جی ڈی پی جو سا 5.5 پہ چھوڑ کے گئے تھے، یہ مہنگائی کا ریشو اس طرح جا کے نہ بڑھتا. آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہمیں جکڑ کے چلے گئے، جس کو نواز شریف نے ہمیں چھٹکارا دلوا دیا تھا، اور ہم لوگ بہت ترقی کر رہے تھے. ایک میرے قائد تھے جو کہتے تھے کہ ایشیا کا ٹائگر بننے جا رہا ہے پاکستان، اور ایک یہ تھا عمران خان جو کہتا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، یہ سری لنکا بن جائے گا. لیکن ہم پر امید ہیں کہ تھوڑا سا یہ وقت مشکل ہے، انشاءاللہ اس پہ ضرور ہماری قیادت اس پہ کنٹرول کرے گی، جس طرح پہلے کرتی آئی ہے. انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی ہوگا.